अध्यक्ष थे वो स्लीपर सेल एकदम थे। स्लीपर सेल। कैसे थे वो स्लीपर? वो टिकट बेचते थे, पद बेचते थे। वो क्या बोले, अब नाम खुलवा ही नहीं चाहते हैं। के नाम बता तो सकते हैं? अखिलेश सिंह को हम लोग ने हटाया है। कौन है स्लीपर सेल? वो था इसके पहले भी जो अध्यक्ष थे उनको हटाने के काम किया, वो भी बहुत बड़ा स्लीपर सेल। 10 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। राहुल सोनिया जिंदाबाद कर रहे हैं, खड़गे साहब जिंदाबाद कर रहे हैं। अपने लिए टिकट और अपने लिए पद की मांग के लिए यहाँ कोई साथी नहीं आए। यहाँ बिहार कांग्रेस को बचाने के लिए आए, बिहार को बचाने के लिए आए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कांग्रेस को स्वच्छ रहना और मजबूत रहना दोनों जरूरी। प्रदेश के मुखिया हैं तो निश्चित है कि उनको स्वागत करेंगे, उनको रखेंगे। लेकिन जिस विभाग में बन गया है उस विभाग के लोगों को ही पता नहीं है, उसके पदाधिकारी को पता नहीं है। कहीं आप पिछले डोर से पैसा लेके हो, पैरवी से जिससे ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के कांग्रेस कार्यालय में है। आप हमारे पीछे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है और संविधान के रचयिता हैं और संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि सबको हिस्सेदारी जो है बराबर मिलनी चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे हाथों में यहाँ पे पोस्टर लिए हुए हैं, दलाल भगाओ कांग्रेस बचाओ, और भी पोस्टर है गैर कांग्रेसियों को पद देना बंद करो, और भी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, स्लीपर सेल हटाओ कांग्रेस बचाओ, और भी है गैर कांग्रेसियों को पद देना बंद करो। पूरा मामला क्या है अब हम सीधे तौर पर इनसे ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भाई कुंदन गुप्ता जी, जी। क्या है पूरा मामला? आप लोग यहाँ पे खड़े हैं हाथों में पोस्टर लेकर के। हम अभी संगठन में कई जगह पर गड़बड़ियां हुआ है। संगठन का बनाने का काम चल रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष बनाया गया, डिपार्टमेंट सेल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो इसमें जो कमियां रह गई उसको हम चाहते हैं कि चिन्हित करके अपने नेताओं को बताएं, और जिनको बताया गया है उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें सुधार करेंगे। कमियां क्या रही है कि जो 40 साल से, उनका चेहरा देखिए कितना पुराना वर्कर है, कितने पुराने वर्कर हैं। 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। राहुल सोनिया जिंदाबाद कर रहे हैं, खड़गे साहब जिंदाबाद कर रहे हैं, कांग्रेस के हर कार्यक्रम में सक्रिय योगदान देते हैं। ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को हटा करके जिला अध्यक्ष बनाया गया किसी जिला का दूसरे दल से ला करके, अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया दूसरे दल से, आज किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया दूसरे दल से। तो हम लोग उसको, जिसको राहुल जी भी कहते हैं, स्लीपर से, तो ये जो घुसपैठ हो रहा है, कांग्रेस को कमजोर करने की जो साजिश चल रही है, हम लोग इसको नाकाम करेंगे और बिहार कांग्रेस को मजबूत करने का ये अभियान है। कहीं ये ऐसा तो मामला नहीं कि आप लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से आप लोग आंदोलन छेड़ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है ये बात नहीं है। पार्टी ने बहुत कुछ सम्मान दिया है हमको, सम्मान पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन दलाल लोग जो पार्टी के अंदर घुस रहा है, स्लीपर लोग जो घुस रहा है, हमको उससे पार्टी को बचाना है। हमको व्यक्तिगत अपने लिए टिकट और अपने लिए पद की मांग के लिए यहाँ कोई साथी नहीं आए। यहाँ बिहार कांग्रेस को बचाने के लिए आए, बिहार को बचाने के लिए आए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कांग्रेस को स्वच्छ रहना और मजबूत रहना दोनों जरूरी है। भाई इन्होंने तो बड़ी बात कह दी है कि कांग्रेस के ही अंदर खाने में कुछ ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जो कि 20 साल से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ही आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। इन्होंने तो बड़ा आरोप लगाया है कि आप लोग बस सिर्फ झंडा ढोने का काम करते हैं, आप लोगों को ना कोई पद मिलता है ना कोई सम्मान मिलता है। देखिए, पद और सम्मान तो हम लोग को मिलता ही है। सवाल है कि राहुल जी हमारे सब कुछ जानते हैं। तो फिर पीएसएल एक सेकंड, आपने अभी कहा पद और सम्मान मिलता है, तो फिर किस बात की नाराजगी? हम लोग की नाराजगी यही है कि ये पार्टी में स्लीपर सेल आ गया और स्लीपर सेल ये कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है, और इसीलिए हम लोग इस स्लीपर सेल को भगाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। कौन है स्लीपर सेल? वो था इसके पहले भी जो अध्यक्ष थे उनको हटाने का काम किया, वो भी बहुत बड़ा स्लीपर सेल थे। अच्छा, हाँ, और अभी बहुत बैठे हुए हैं, 40-45 बैठे हुए हैं जो स्लीपर सेल है, जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने तो बड़ी बात कह दी कि जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो स्लीपर सेल थे। एकदम स्लीपर सेल। कैसे थे वो स्लीपर? वो टिकट बेचते थे, पद बेचते थे, टिकट
आपको सब कुछ अभी जो जिला पूरे बिहार में जिला अध्यक्ष बना है वो किसका बनाया हुआ है? उसी व्यक्ति का बनाया हुआ है जिसको हम लोग हटाए। इनको क्या बोले, अब नाम खोलवा ही नहीं चाहते हैं। की नाम बता सकते हैं तो अखिलेश सिंह को हम लोग ने हटाया है। अच्छा वो बहुत बड़ा स्लीपर सेल है, वो बीजेपी का दलाल है। और वो इसमें वही नहीं है, और लोग हैं 40-50 लोग हैं जो राहुल गांधी चिन्हित कर चुके हैं। उन लोगों को हटाए, राहुल गांधी हटाए कि नहीं हटाए? वो इसलिए फिर जो स्लीपर सेल है जो गलत लोग को माने इसमें अति कर रहा है, एंट्री कर रहा है, उसको हटाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने तो अखिलेश सिंह जी के बारे में बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि वो स्लीपर सेल हैं जिस वजह से उनको हटाया गया, पद से उनको मतलब पद मुक्त किया गया। कितना सच्चाई है इनके बारे में? सच्चाई रामचंद्र पासवान जी की ये बाल, ये सर देखिए, सर में एक भी बाल नहीं है, गंजा हो गया। 55 बरस से इस कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया। पार्टी के लिए अपना घर परिवार त्याग कर दिया। पार्टी ने क्या दिया इनको? और पार्टी के लिए आज भी अगर इस जगह पर सदाकत आश्रम में आप लोग के द्वारा माननीय राहुल गांधी जी तक जो बात को पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी में पिछले दरवाजे से, बैकडोर से लोग जो है ऐसे आ रहे हैं जो कि वो बीजेपी के लोग हैं, वो जो है जन सुराज के लोग हैं। तो इस तरीके से अगर उन लोगों को मौका दिया पार्टी, तो पार्टी की क्या स्थिति होगी? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो आपके पार्टी में जुड़ रहे हैं। सम्मान कर रहे हैं, उसका हम सम्मान कर रहे हैं, उसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा फ्रंट है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं बैठेगा, बैक डोर से लाइए, उसको पीछे पीछे रखेंगे हम लोग। आगे उसको काहे रखेंगे? वो जो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं है उसको हम कैसे आगे कबूल करेंगे? ये तो पार्टी को कमजोर करने का साजिश चल रहा है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है दूसरे पार्टी से जो इस पार्टी में अगर जुड़ते हैं तो जो शीर्ष नेतृत्व पे होते हैं उन्हीं की मंजूरी के बाद ही इस पार्टी में कोई ज्वाइन कर सकता है। तो पहले जैसे कि इन्होंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में बड़ी बात कह दी उन्होंने कि वो स्लीपर सेल थे। अभी तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम है, तो उनकी भी तो मंजूरी होती होगी इसमें। जब जब दिल्ली में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अध्यक्ष हटाओ आंदोलन किए, आंदोलन की आला कमान सुनवाई किए, वहाँ प्रभारी बदले, अध्यक्ष बदले, लेकिन अभी जो ये 3-4 आदमी को जो प्रदेश में नियुक्त किया गया है, ओबीसी किसान प्रकोष्ठ, वो उम्र मैंने 3-4 सेल का किया गया है वहाँ से, तो डायरेक्ट दिल्ली से आया है। उसमें प्रभारी और अध्यक्ष महोदय के माने शायद जैसा कि बोले हैं कि मेरा सहमति नहीं ली गई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की सहमति अनिवार्य है। अगर इनकी सहमति होती तो किसी वर्कर का ही नाम जाता जो वास्तविक में कांग्रेसी है, जो पार्टी का काम करता है। तो इसी के लेकर के ये विरोध हुआ। उनका उम्र भी बहुत ज्यादा है, 80 साल के लगभग उम्र है ना। और दूसरे पार्टी में थे, भाजपा में थे, कहाँ थे, और इधर कौन पार्टी में आए हैं, जन स्वराज में थे। ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ लाया जाएगा तो पार्टी की छवि तो थोड़ा खराब होती है ना। ऐसे कांग्रेस में कोई यहाँ आपसी अंदरूनी कोई कलह नहीं है। हम लोग आपस में सब साथी एक हैं। मोर्चा के हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए क्षेत्र से लेकर के और सड़क से बने संसद तक लड़ाई के लिए हम लोग मन बना चुके हैं। हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं, लेकिन जब प्रदेश की पद बड़ी जवाबदेह पद है, सब जिला को देखने होता है, ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष और प्रभारी की सहमति से बनाना उचित था, जो गैर मुनासिब है। इसके लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। अगर यहाँ सुधार नहीं हुआ तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। चलिए, यहाँ तो इन्होंने बड़ी बात कह दी है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्लीपर सेल हटाओ कांग्रेस बचाओ, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने तो नाम तक ले लिया कि स्लीपर सेल कौन थे। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना कि दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो आपके पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो फिर आप लोग को नाराजगी क्यों हो रहा है इस वक्त? आपका स्वागत है। पहले तो मैं क्लियर करूं कि ये बगावत नहीं है। आप तख्तियों को ध्यान से पढ़ें, इस पे मांग है कि आप जमीनी कार्यकर्ता को पद दें, स्लीपर सेल को हटाएं, गैर कांग्रेसी को पद न दें। ये एक मांग है, और ये कांग्रेस किससे मांग करेगी? अपने आला कमान से मांग करेगी और प्रदेश से मांग करेगी। जहाँ तक आपकी बात है कि जो लोग आ रहे हैं उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पहले पुराने ड्राइवर हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा अनुभव है अपने प्रदेश चलाने का, जिला चलाने का, राष्ट्र को चलाने का, तो उनको हक मिलना चाहिए था।
अब स्लीपर सेल जो इन्होंने बताया कि नाम लिया, ऐसे स्टेट लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक लोग भर गए हैं, जो इनडायरेक्ट बहाल कर दे रहे हैं लोगों को, जबकि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। आप भी जानते हैं प्रक्रिया होती है, एक जिला अध्यक्ष बनाने की भी प्रक्रिया है और हटाने की भी प्रक्रिया है। वैसे एक प्रदेश अध्यक्ष को आप बना रहे हैं, प्रदेश की कमेटी को पता नहीं है, प्रदेश के अध्यक्ष को पता नहीं है, प्रदेश के प्रभारी को पता नहीं है, यहाँ तक कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उस विभाग के, उनको भी कुछ पता नहीं कि उनका अध्यक्ष बन गया कि नहीं बना है। लेकिन आज जो आपके पार्टी में जो लोग जुड़े हैं, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहाँ तो मुख्य तौर पर तो राजेश राम जो कि आपके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको तो पता है ना इसके बारे में। नहीं, उनको पहले विगत में पता नहीं था, लेकिन जब ये बन के आ गया है, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है मेन बॉडी का, तो उनकी तो मजबूरी है, चूंकि लेटर दिल्ली से आया हुआ है। तो कोई भी जो बन के आएगा, क्योंकि इस विभाग के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो निश्चित है कि उनको स्वागत करेंगे, उनको रखेंगे। लेकिन जिस विभाग में बन के आया है, उस विभाग के लोगों को ही पता नहीं है, उसके पदाधिकारी को पता नहीं है। यहाँ तक प्रदेश ने रिकमेंडेशन भी नहीं किया था, प्रभारी में रिकमेंडेशन नहीं किया है, और आप बन के चले आए, तो कहीं ना कहीं आप पिछले डोर से पैसा लेके हो पैरवी से, जिससे ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने जैसा कि सुना कि मैं आपको दिखा दूं कि अभी हमारी जो मौजूदगी है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कार्यालय में है, और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के यहाँ पे अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। इनका साफ तौर पर बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। इन्होंने कहा है कि जो 20 साल 25 साल से जो लोग हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो कि सिर्फ झंडा ढोने का काम करते हैं, उनको ना कोई पद मिल पाता है, ना कोई प्रभार मिल पाता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बाहर के जो भी दूसरे पार्टी के जो लोग आते हैं कांग्रेस में मिलते हैं, और उनको कांग्रेस से जुड़ते के साथ ही उनको पद भी मिल जाता है। ये सब जो काम है ये स्लीपर सेल के द्वारा किया जाता है। कौन है स्लीपर सेल? एक ने तो साफ तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का नाम तक ले दिए। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि पहले जो वो जब पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे तो वो स्लीपर सेल थे, यानी कि इन्होंने साफ तौर पर बताया और बड़ी मांग कर दी है इन्होंने। इनका जो मांग है कि पहले जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको हिस्सेदारी दी जाए, उसके बाद जो दूसरे पार्टियों से कांग्रेस में जुड़ रहे हैं फिर उनके बाद सोचा जाए। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।